हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि क्या जयराम महतो का जो प्रभाव था, यानी कि पहले का प्रभाव जो लोकसभा के चुनाव के पहले था और अभी विधानसभा के चुनाव तक आने में क्या उसका प्रभाव जो है झारखंड में अब धीरे धीरे कम होते दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ फैक्ट्स है जिससे ये पता चलता है कि ये बताने के लिए काफी है। तो मैं कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया से निकल के आती है, इन्हीं चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो क्या फैक्ट्स है जिनसे जयराम महतो का प्रभाव धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा अभी आप जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है और सभी पार्टियां अपनी कैंडिडेट्स को उतारने में वगैरह वगैरह में व्यस्त हैं। हम लोग शुरू से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग इससे पहले जाना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के समय। लोकसभा चुनाव के समय में जयराम महतो ने भरसक प्रयास किया और अपना छवि जो था वहां तक बहुत हद तक ठीक था। लेकिन मैंने पहले का भी वीडियो में बताया था कि लोकसभा चुनाव लड़ना उसके लिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में ये गलत साबित होगा और वैसा ही आज नजर आ रहा है। और ये चीज अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ये चुनाव समाप्त होने के बाद यानी कि रिजल्ट के समय आपको ये समझ में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरह से लोगों में उसके प्रति एक भावना थी, वो भावना अब कहीं ना कहीं हद तक बहुत चीजें कम होते जा रही है। किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है लोगों में, इसको समझने की जरूरत है। पहला जो लोकसभा चुनाव में जो चीजें सामने निकल के आया था कि उसके कार्यकर्ता जो है, जो अंग लोग है, युवक लोग है, जो उनका जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता। इस चीज को जयराम महतो खुद स्वीकार किया था कि हम लोगों में डिसिप्लिन की कमी है और इसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन बहुत हद तक ये चीजें अभी भी नहीं सुधरा है, क्योंकि आए दिन उनकी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह का देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, चाहे वो कमेंट के माध्यम से, चाहे दूसरी चीजों के माध्यम से। अब आते हैं दूसरी चीज पे। तो जयराम महतो का जो एक छवि था पहले की, साफ छवि का है। हालांकि इस चीज पे अभी कितना सच है कितना झूठ है ये चीज अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। तो कुछ चीजें ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्यों कह रहा हूं कि इसमें उसी का ही कैंडिडेट का, उन्हीं का, अपना पार्टी का ही कार्यकर्ताओं का ही कहना है कि जयराम महतो जो है वो टिकट कहीं ना कहीं पैसे देकर दे रहा है। इसी चीज के चलते विवाद हुआ था, चाहे वह संजय मेहता हो चाहे मनोज यादव। मनोज यादव के साथ भी कुछ वैसे ही चीजें हो रहा था, जब उनको टिकट के लिए नहीं मना कर दिया जा रहा था। संजय मेहता के साथ भी वैसे कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकता है सही हो। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि संजय मेहता के साथ जो मतभेद हुआ था। संजय मेहता आज के डेट में एक अपना अलग पार्टी जेबीकेएस बना लिए हैं, लेकिन संजय मेहता जेबीकेएस में जुड़े हुए थे और उनके बारे में अगर कुछ अच्छा पोस्ट करो तो अब देखिएगा कि जेबीकेएस का जो भी सपोर्टर रानी जेल कैंप का, वो आपको ये कहेंगे कि संजय मेहता तो जेबीकेएस के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ अपना छवि चमका नहीं। जयराम महतो भी डायरेक्ट यही कहते हैं कि संजय मेहता का चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं जयराम महतो के चलते सामने आया है। सही बात है, क्योंकि हर पार्टी में एक लीडरशिप होता ही है, ये सबको पता है। क्या ये चीज आपको नहीं पता है कि अगर उसका चेहरा सामने आ रहा है, उसका मार्केट में अगर उसको लोग जान रहे हैं, तो इस चीज से कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को भी फायदा हो सकती थी। लेकिन एक बोला जाता है ना कि लेकिन अपना एटीट्यूड के चलते ये मामला जो था तुल पकड़ लिया। संजय मेहता वहां से अपने आप को दरकिनार कर लेते हैं और वो कितना तकलीफ में थे वो इस चीज को बताते हैं। आज भी वे चाहते कि जयराम महतो अगर उनसे प्यार से बोलते, एक बार भी बात कर लेते, तो शायद संजय मेहता कहीं नहीं जाते और वे आज चुनाव भी लड़ते। और उनका जो था चेहरा एक तरह से बना हुआ था। दूसरी चीजें, ऐसे लोगों को भी सामने लेके आ रहे हैं, यानी कि पैसे से टिकट देने का मतलब वही है कि जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं वैसे लोग भी आज कैंडिडेट के रूप में उतारे जा रहे हैं। पहले तो बहुत कुछ कहना था कि फॉर्म भरेंगे, ये भरेंगे, सारा कुछ हुआ है दिखाने के लिए, लेकिन अंदर में क्या खेला होता है ये सबको पता है। तो ये सब चीजें चल रही है। और अभी जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आया है, यानी कि जयराम महतो के नॉमिनेशन के टाइम पे 24 अक्टूबर को शायद था, तो वहां पे एक घटना होती है, बहुत बड़ी घटना होती है, जिसको जयराम महतो या उसके पार्टी कार्यकर्ता लोग सोचते हैं कि इस चीज को, इस घटना को हम लोग कोई दूसरी दिशा दे देंगे, दशा दे देंगे। लेकिन अभी के डेट में चूंकि सोशल मीडिया, इस पे बहुत सारी चीजें को दबाया छिपाया नहीं जा सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई थी कि उस रैली में
एक युवक का दुर्घटना हो जाती है और वो युवक का मौत हो जाती है। हालांकि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, चूंकि एक दूसरे का पोस्ट मैंने देखा था तो उसमें लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि नहीं भाई, मामा घर जा रहा था वो लड़का, वो रैली में शामिल नहीं था, इस तरह का बयानबाजी किया गया था। चलिए ठीक है, मान भी लिया जाए कि वह मामा घर के लिए ही निकला हो, लेकिन आपकी जो विचारधारा है, एक झारखंडियत की विचारधारा है, आप आम जनों के आप नेता कहलाते हैं, तो ये सब चीजें आपको क्या शोभा देता है कि उस स्थिति में किसी को छोड़ करके जाना और अपने आप को फिर जो होता है मंच पे चढ़ के, स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण देना और इस चीज से अपने आप को दरकिनार कर लेना, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर किस तरह से आप अपने आप को जनता का नेता साबित करेंगे? सिर्फ भाषणबाजी देने से, बोलने से कोई अपने आप को ये कह दे कि मैं आपके लिए समर्पित हूं, तो भैया ये पॉलिटिक्स है जिनके कार्यकर्ता आज ये सोच रहे हैं। मैं जयराम महतो के विरोध में कभी नहीं हूं, लेकिन मैं उस विचारधारा के विरोध करता हूं जो अपने आप को झारखंडियत कहते हैं और फिर कहीं ना कहीं झारखंडियत का फर्ज नहीं निभाते। मैं उस विचारधारा का विरोध करता हूं। मैं किसी विशेष पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं। हालांकि मोदी के साथ मेरा एक विशेष लगाव जुड़ा है और मैं किसी विशेष पार्टी का कोई नेता का मैं समर्थक नहीं हूं, ये मैं खुलेआम कहता हूं। वीडियो में आपको यही चीज देखने को मिलेगा। तो ये चीज होता है और ये चीज जो कहीं ना कहीं हर किसी का तो विरोध में लोग रहते ही हैं। तो जयराम महतो के विरोध में बहुत सारे लोग हैं, उसके बारे में कुछ चीजें जो है बताने लगे जो सोशल मीडिया में चल के आया। तो मैं एक पोस्ट देख रहा था, अशोक महतो का फेसबुक लाइव किया था, उसमें ये चीज बता रहा था। उसमें जो समर्थक थे JKLM का, वो भद्दे भद्दे तरह के कमेंट कर रहे थे, जो ये चीज दिखाता है, बताता है कि डिसिप्लिन आज भी उनकी कार्यकर्ताओं में नहीं है। सबसे पहले तो आपकी शैली होना चाहिए लोगों से बात करने की, किस तरह से हमें, अगर कोई हमारे ऊपर कोई परखर कमेंट भी करता है, कोई हमें बोलता भी है, तो उसको उसी के लहजे में जवाब देना जरूरी नहीं है। हम उसे अपने तर्क में उससे समझा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा ही सच और झूठ का जानना है तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई सामने हम लोग मिल देंगे और इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। या फिर जो व्यक्ति उससे पीड़ित है, यानी कि दुर्घटनाग्रस्त जिसका हुआ, इसका परिवार आज भी है, तो सच्चाई ये चीज तो है नहीं कि आपके बोलने से या उसके बोलने से ये चीजें जो है सच या झूठ में बदल जाएगा। जो सच्चाई है वो उसका घर वाले खुद बताएंगे। और उसके पीड़िता के भाई ने खुद ये बताया कि मेरा भाई जो था वो रैली में ही शामिल हुआ था। अब लड़का लोगों को पता है आज के डेट में कि किस तरह से वे लोग चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी गलती तो रही होगी इस चीज घटना के लिए। लेकिन आप नेता मानते हैं तो आपका ये फर्ज बनता था कि उसकी जो चीजें हैं उसको बात करके या जैसे भी उसका निपटारा कर दिया जाए और उसके लिए शोक मनाया जाए, ना कि आप सिर्फ अपने काम की ओर ध्यान दें। यानी कि आप नॉमिनेशन किए और स्कॉर्पियो पे चढ़े और भाषण देके वहां से निकल दिए, इस चीज से कुछ लेना देना ज्यादा रहा ही नहीं। अब कुछ और चीजें जो है, जयराम महतो का अपना फेसबुक पोस्ट हो या इंस्टाग्राम पोस्ट हो, उसमें से कुछ चीजें निकल के आती है जो उसके विरोधी के लोग टांग खींचते हैं। मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मेरा ये कोई अपना आइडिया नहीं है कि जब वे बासी भात खाते हैं या वे कहीं खेत पे जमीन पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो वहां से पोस्ट कर देते हैं कि मैं गरीबों का नेता और मेरी जो जीवन स्तर है कुछ इस तरह से है। ठीक उसके विरोधी जब पूछते हैं कि भाई, वही पोस्ट करते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जब चिकन मटन खा रहे होते हैं, तो वो वाला पोस्ट आप क्यों नहीं करते? तो ये चीज होता है, यानी कि हाथी का दो दांत होता है, एक खाने के लिए और दूसरा दिखाने के लिए। ये सब चीजें हो रही है। आखिर इसका असर क्या होने वाला विधानसभा में? अब इसका मैं कुछ एक फैक्ट बता देता हूँ। और जयराम महतो के अंदर भी जो चीज चल रहा है मैं उसको भी कोशिश करूंगा बताने का, और ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो चुनाव के बाद कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। जयराम महतो को जितना कुछ करना था, यानी कि जो पैसा लेना था, जितना कमाना था, वो अपना टिकट बेच के कमा लिया है। बहुत अच्छा कमा लिया है भाई। कार्यकर्ता लोग, आप लोग झंडा ढोते रह जाओगे, लेकिन जयराम महतो को जो करना था वो खेला कर गया है। अब वो ज्यादा चीजों पे मेहनत नहीं करेगा, ना ही अपना पार्टी के पे ज्यादा मेहनत करेगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ये पॉलिटिक्स है भैया, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा डिटेल से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब वे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आने की 2 4 10 20 या 50
जो भी सीटें लड़ रहा है उस सभी सीटों पे वे मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, कार्यकर्ता अपने दम पर मेहनत करते हैं और अगर जीतते हैं तो भी क्रेडिट जयराम महतो को ही जाएगा, क्योंकि भाई जीता है जयराम महतो के कारण। अगर हार गया तो कार्यकर्ता अपने कारण हारा है, ये चीजें सामने आएगी। जबकि जयराम महतो अब स्टार प्रचारक के रूप में देखेंगे तो जयराम महतो आज तक 2-4 चेहरे बनाए ही नहीं है जो पार्टी को हर जगह पे लेके चले। यही चीज संजय मेहता भी बोले थे कि आपको लोगों को सामने आने का मौका देना होगा, उनको मंच देना होगा, तभी तो अपने लोग अपनी बातों को सामने रखेंगे। उनमें क्वालिटी जो है वो निखर के सामने आएगी, लोगों में एक लीडरशिप का क्वालिटी आएगा कि किस तरह से हमें बात करना है, किस तरह से अगर हमें एक क्षेत्र दे दिया जाता है तो हम उस क्षेत्र को संभाल सकते हैं। आप अकेला अगर पूरा चाहेंगे कि हम झारखंड में एक गांव जा जा करके लोगों से मिल सके, रैलियां कर सकें, तो ये मुमकिन नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद आप ये ज्यादा चीजें कर नहीं सकते हैं। आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, गांव गांव में जाकर के पैदल यात्रा कर सकते हैं। आप बड़ी संख्या में अब ज्यादा रैली वगैरह निकाल नहीं सकते आचार संहिता लागू होने के कारण, तो ये चीज पता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको लोगों को मौका देना चाहिए था, कुछ लोगों को सामने आने देने का। उसमें से देवेंद्र महतो का एक चेहरा था जो छात्र नेता के रूप में कहीं ना कहीं सामने आया हुआ था, क्योंकि वे हमेशा खुद से संघर्ष किए हैं। ऐसा नहीं कि देवेंद्र महतो आज जयराम महतो के कारण उनका चेहरा सामने आया, ये बिल्कुल झूठ है अगर कोई बोलेगा तो। जैसे कि संजय मेहता के बारे में बोले, संजय मेहता के बारे में चलो बहुत कुछ हद तक सूट करता है, लेकिन देवेंद्र महतो के बारे में ये चीजें सूट नहीं करता है, क्योंकि वे लाठी खाया उस समय भी जिस समय वहां पे जयराम महतो प्रेजेंट नहीं था। अभी सिपाही का ही जब आंदोलन चल रहा था उस समय भी देवेंद्र महतो वहां पे प्रेजेंट था, जबकि जयराम महतो प्रेजेंट नहीं था। तो ये चीजें होती है कि अगर हारोगे तो खुद के कारण, अगर जीत गए तो क्रेडिट आएगा जयराम महतो का। चलिए, ये होता है, लीडर का नाम आता ही है। अब आगे क्या होने वाला है, तो जयराम महतो जो है बहुत ज्यादा दूसरे के सीट पे मेहनत नहीं करेगा, वो खुद के सीट पे ज्यादा ध्यान। अगर उसका अपना सीट आ जाता है तो भी भाई बल्ले बल्ले, नुकसान ही क्या है। अगर 1 सीट या 2 सीट गलती से 2-3 सीट आया तो अभी और बढ़िया, और नहीं तो खैर चांसेस है कि अपना सीट तो उसका सेफ सीट माना जा रहा है फिलहाल के लिए। क्योंकि बेबी देवी उतना मजबूत कैंडिडेट में नहीं माना जाएगा। हालांकि जगन्नाथ महतो के समय में अपना एक उनका रुतबा था, अपना एक दबदबा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी विरासत है वो उनकी पत्नी उनके बेटे संभाल ले। खैर देखिए, चुनाव है, क्या होता है भैया। सब लोग तो बोलते हैं कि नहीं मुर्गे और दारू पे वोट बिकता है, लेकिन क्या यहाँ पे ईमानदारी पे भी वोट चलता है? ये चीजें आपको क्या होता है देखने को मिलेगा, और आप ज्यादा टाइम नहीं, जस्ट चुनाव से 1 दिन पहले ही आपको चीजें सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे पैसे पे हो रहा है या कहाँ पे ईमानदारी से हो रहा है। इतना जनता अपने आप को भी ये कहती कि हम ईमानदारी से वोटिंग करते हैं, तो भैया आज के डेट में बता दूं कि 90% से ज्यादा वोटर्स तो ऐसे हैं जो ईमानदारी से वोट करते ही नहीं करते हैं। यानी कि किस आधार पे करते हैं आप समझ ही गए होंगे, ये चीजें होगा। खैर, जयराम महतो का अपना एक फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बात कर रहे थे भैया, पॉलिटिक्स जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। अब ये क्यों कह रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पे जयराम महतो का 1 या 2 सीट भी आ जाता है तो भाई इंडिपेंडेंट तो कतई रहेगा ही नहीं। क्योंकि इंडिपेंडेंट रहा तो आगे के समय में ये भी हो सकता है कि वो आज वे जहां पे है, हो सकता है उसकी जो छवि जो है आगे और भी खराब हो जाए। खैर फ्यूचर के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि वे कहीं ना कहीं तो समर्थन में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये भी कहना कहीं गलत नहीं होगा कि वे कोई ना कोई पार्टी को अपना समर्थन देंगे, और हो सकता है आने वाला समय में अलायंस हो जाए या तो फिर अपने आप को उसमें विलुप्त कर ले। तो ये चीजें होने को और देखने को आपको चुनाव के बाद क्या होता है, पहले तो चुनाव का रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, और बाकी आपकी अपनी विचारधारा क्या है, आपकी अपनी राय क्या है। मेरा इसमें कोई पर्सनल रंजिश किसी भी चीज का नहीं है। मैं जो चीज है उस चीज को मैं आपके सामने रखने का कोशिश किया, बस इतना ही है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल नए तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।